हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। एक 31 वर्ष की महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या हुई। हम बात कर रहे हैं कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से बताते हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर से हैवानियत। By the mafia, damaged worth crores of rupees in this particular emergency ward. आज इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम से सफ़र कर रहा है, जहां हम डॉक्टर को अपना भगवान मानते हैं, जहां पर डॉक्टर एक लास्ट इंसान होता है हमें डेथ से वापस लाने के लिए। आज वहीं पर हम डॉक्टर की हत्या देख रहे हैं, डॉक्टर का मर्डर, डॉक्टर का रेप, वो भी एक लेडी डॉक्टर इस केस में है। हम बात कर रहे हैं 31 ईयर ओल्ड लेडी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी ऑफ सेकेंड ईयर स्टूडेंट इन आरजीकर मेडिकल कॉलेज। और ये जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है वो भी एक नया केस नहीं हुआ इस कॉलेज में, या फिर एक सबसे पहला केस नहीं है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की हिस्ट्री ही रह चुकी है कि यहाँ पर कई केसेस हुए हैं। इफ़ यू वांट देन यू आर वॉचिंग ऑन स्क्रीन। छत्तीस आवर की शिफ्ट कंप्लीट करके वॉज गोइंग टू टेक रेस्ट और लगभग रात 10:30 पर अपनी मम्मी को फ़ोन करते हैं कि सी वॉज राइट, या फिर वो ठीक है, उनकी तबीयत ठीक है। एंड वो 36 आवर की शिफ्ट पर थी। आफ्टर दैट वो 2 AM रात में ही अपने कलीग्स, फ्रेंड्स या फिर जो ग्रुप सर्कल में होंगे उनके साथ वो डिनर करती हैं। डिनर करने के बाद वो सेमिनार हॉल में जाती हैं और वहाँ पर वो आराम करती हैं, सो जाती हैं। एंड इवन उस नींद के बाद या फिर उस नींद में कौन सोच सकता है, या फिर उस नींद के पहले कौन सोच सकता है कि अगला दिन ही हम नहीं देख पाएंगे। वन ऑफ द बिगेस्ट टॉर्चर, या फिर हम कह लें कि एक्सट्रीम लेवल पर जो मर्डर होता है, अगर उसका नाम दे तो वो ये केस होगा। उस डॉक्टर की नाक, उस डॉक्टर का मुंह दीवार पर रगड़ा गया था Really to destroy and to derail the peaceful protest. और वहाँ पर उसके जो पार्ट्स थे, यानी बॉडी ऑर्गन थे, वहाँ पर नाखून के निशान थे, खून लगा हुआ था, हाफ बॉडी में कपड़ा था और कहीं पे कपड़ा नहीं था। एंड उसका जो लेग था वो 90 डिग्री एंगल पर रोटेटेड था, और ये तब हो सकता है जब पल्विक गर्डल टूट चुका हो। 11:30 AM के अराउंड इनकी बॉडी मिलती है और ये पूरी तरह से बेहोश टाइप या फिर अनकॉन्शियस कह लें, वैसी बॉडी थी इनकी। और सून आफ्टर उनकी डेथ हो चुकी है ऐसा डिक्लेयर कर दिया जाता है। उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई और सब कुछ हुआ, बॉडी मिली, मर्डर हुआ। बट उनके जब घर पर फ़ोन जाता है, उनकी माँ फ़ोन उठाती हैं, कॉलेज से क्या जाता है इन्फॉर्मेशन कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। ठीक है, अब वहाँ पर घर वाले तो जब सुसाइड सुनेंगे तो सब डरेंगे, इवन मर्डर भी सुनते तो सब डरते, बट सुसाइड सुनते रात में अच्छे से बात करने के बाद वो अचानक से सुसाइड क्यों करेगी ये और परेशान करता है। तो वो लोग कॉलेज पहुँचे एंड इवन वहाँ पर उन्हें 3 घंटे वेट करवाया गया उनसे उस बॉडी से मिलने के लिए। ये जो हादसा हुआ है, मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा, ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। जब ये न्यूज़ फैली, पूरी पब्लिक जो थी, स्टूडेंट जो थे, वो कम्युनिटी जो थी, डॉक्टर्स की कम्युनिटी जो थी, सभी लोग रोड पर प्रोटेस्ट के लिए आ गए थे कि वी वांट जस्टिस, ये सुसाइड नहीं है। पता चला कि एक केस या फिर एक नाम आता है संजय रॉय नाम का, जो इसमें पहला इंसान बताया जा रहा है कि ये इसमें शामिल है, या फिर ये वन ऑफ द इंसान है जो इसका मर्डर किया हुआ है। बट लोग अभी भी ये नहीं समझ रहे हैं कि सिर्फ एक इंसान इतनी बुरी तरीके से किसी को कैसे मार सकता है। संजय रॉय ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 4 शादी की थी, और संजय रॉय के ऊपर भी केसेस ऐसे हैं कि इनकी पत्नियों ने ही लगवाए थे अबाउट द डोमेस्टिक अब्यूजेस, यानी टॉर्चर करना,
और घर पर मारपीट करना, ऐसे चीज़ों पर पुलिस में कंप्लेंट की थी, बट इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। इवन उसके बावजूद केस होने के इन्हें सिविक वॉलंटियर बनाया जाता है जो पुलिस के साथ काम करते हैं। 12,000 पर मंथ सैलरी होती है सिविक वॉलंटियर की वेस्ट बंगाल में। इस केस में इनको अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि इनका जो हेडफोन होता है उसी क्राइम सीन पर इनको मिलता है, मतलब पुलिस वालों को मिलता है, और जब वो ब्लूटूथ कनेक्ट किया जाता है तो वो उनके मोबाइल से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, यानी कि उनको अब अरेस्ट कर लिया गया है इस केस में। बट एवरीवन नीड्स जस्टिस, और जस्टिस की बात भी कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, हम लोग भी कर रहे हैं। जस्टिस ये है कि सिर्फ एक इंसान तो होगा नहीं जो इतना बड़ा मर्डर करे या फिर इतनी बड़ी चीज़ करे, वो भी सिर्फ 2 या 3 घंटे में या फिर 1-2 घंटे में, उसी का एक जस्टिस है। और उसके बाद पुलिस इसे पकड़ के लाती है और 1 घंटे में ही अपने आप को कन्फेस कर लेना पुलिस के सामने कि हाँ ये चीज़ मैंने ही की है। तो इसके पीछे भी लोग गवर्नमेंट पर या फिर स्टेट गवर्नमेंट पर सवाल उठाती है कि आप इसे बलि का बकरा बना रहे हैं कि उसके पीछे कोई और है और सामने इसे खड़ा कर रहे हैं। इस बात तक अगर जस्टिस है तो मिलनी भी चाहिए, पहले तो संजय राव के नाम पर ही, क्योंकि कोई भी क्राइम या फिर कोई भी क्रिमिनल 1 घंटे में इतनी जल्दी से इतनी आसानी तरीके से कन्फेस नहीं हो सकता कि हाँ ये मैंने ही किया है। संजय राव का उस कॉलेज में आना जाना लगा ही रहता था, तो इस वजह से उनका हेडफोन कनेक्ट होना, ऐसे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इंफॉर्मेशन आना, तो इस वजह से उनको अरेस्ट तो करना बनता है। और इन सब के बीच में एक शख्स और आते हैं, संदीप घोष। संदीप घोष कौन है? आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं थे क्योंकि इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है केस स्टार्ट होने से पहले ही कॉलेज से, और इनको तुरंत ही 8 घंटे के अंदर कलकत्ता नेशनल कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया जाता है। इट्स नॉट इजी, इनके पीछे गवर्नमेंट है या फिर कोई और है, इस वजह से इतनी जल्दी सिर्फ 8 घंटे के अंदर ही एक नेशनल कॉलेज में प्रिंसिपल के तौर पर रख देना इज़ नॉट ए ईजी टास्क। इसका कारण है मेरा बदनामी हो रहा है सोशल मीडिया में, मेरा मुख में कुछ भी बोली जा रहा है, इसके कारण से। और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है, एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ, इसलिए मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ मेंटली। मैं आई डोंट लाइक दैट दिस शुड हैपन टू एनीवन इन फ्यूचर, लेकिन मैंने उसको बचाने का कोशिश तो पूरी किया, लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट चेस्ट डिपार्टमेंट में उसका डेथ हो गया, तो इट्स रियली अनअवॉइडेबल, दैट्स व्हाई आई हैव रिजाइन्ड। वन ऑफ द फ्रॉड पर्सन थे ये पूरे के पूरे कॉलेज में, नंबर को घटाना बढ़ाना, फेल करना, ये सब काम भी करते थे। ये वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर दे करके 20% कमीशन लेना, और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफ़र हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो होना भी चाहिए, और डिमांड क्या कर रहे हैं लोग कि जस्टिस मिले और जो फैकल्टी है या फिर फैसिलिटी है कॉलेज में उसे और इम्प्रूव किया जाए। न सीसीटीवी कैमरा था कॉरिडोर में, सिर्फ 2 सीसीटीवी कैमरा थे सेमिनार हॉल के, सेमिनार हॉल में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, 3-4 एंट्री गेट्स थे बस, और सीसीटीवी कैमरा एक भी नहीं था। एवरीवन नीड्स जस्टिस की इसके बाद अगर इसमें जस्टिस ना मिला तो इतना प्रोटेस्ट करने का कोई फ़ायदा फ्यूचर में नहीं होगा, हम लोग ऐसा सोचेंगे। यानी कि किसी एक को जस्टिस मिलना, आगे अगर ऐसा केस होता है तो उस पर भी हम जस्टिस के लिए सामने आ सकते हैं। पूरा इंडिया इस चीज़ में यानी इस केस में सामने आ रहा है प्रोटेस्ट करने के लिए। लखनऊ और गोवा में भी डॉक्टर सामने आए जहां पर हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी थी वो कुछ दिन के लिए कम हुई यानी प्रोटेस्ट के कारण, और एम्स में दिल्ली पर भी ऐसा प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। यानी पूरा का पूरा इंडिया इस केस पर सामने है, और वेस्ट बंगाल में भी तो चल ही रहा है। वेस्ट बंगाल इज़ ऑन द वे, और वी नीड जस्टिस की ये जो ग्रुप है, सिंगल पर्सन है, कोई भी है, बस उसे सामने लाके खड़ा किया जाए। तो जय हिंद, जय भारत।